हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज का वीडियो लेकर के आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो और टॉपिक बाय टॉपिक जो है पढ़ा रहे हैं। इसमें आप लोगों को पढ़ना है NaOH पढ़ना है। अगर उससे पहले आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से लाइक करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या पढ़ना है? NaOH। तो NaOH का ये सूत्र होता है NaOH। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको एक नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं दाहक सोडा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से सोडियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं? दाहक सोडा। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता क्या है, अगर त्वचा पर ये NaOH पड़ता है, दाहक सोडा पड़ता है, तो त्वचा में तुरंत क्या हो जाता है? जलन उत्पन्न हो जाता है। अब इसके बारे में पढ़ना है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग प्राप्त कैसे करते हैं, बनाया कैसे जाता है, उपयोग किसमें जो है होता है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में देखिए इसको बनाते कैसे हैं प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड को। यहां पर हमने लिया NaCl, का लिया NaCl, फिर H2O लिया हमने, H2O का 2 अणु लिया गया, NaCl का भी कितना अणु लिया गया? 2 अणु। अब क्या करते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। मतलब NaCl और ठंडे जलीय विलयन में क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। क्या? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है? इसमें करंट प्रवाहित करते हैं, तब क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए यहाँ पर Na की संख्या 2 है तो आगे 2 लगा हुआ है, 2 Na हो गया। और H की संख्या कितना? 4 है, 2 दूना 4 H है उसमें हमने, और वो की संख्या 2 तो वो हो गया और H हुआ। तो मतलब वो का यूज किया गया 2, हाइड्रोजन का 2। अब हाइड्रोजन की संख्या 4 थी, कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं? 2। तो फिर प्लस कर दें, H2 हुआ, फिर प्लस, यहां पर आगे 2 लगा हुआ है, Cl की संख्या कितनी है? 2। तो यहां पर Cl2 क्या प्राप्त हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त हुआ। तो इसको आप लोगों को लिखना कैसे है, बोल रहे हैं आप लोग, लिख लीजिए कि NaCl को ठंडे जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में आप लोगों को हेडिंग डालना है क्या? नेल्सन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना। हेडिंग डाल दीजिए क्या? नेल्सन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना। हेडिंग डालना है नेल्सन विधि द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करना या NaOH प्राप्त करना। NaOH प्राप्त करना। हेडिंग पढ़। तो इसमें क्या होता है, U आकार की स्टील की एक जाली होती है। किसकी जाली होती है? स्टील की। स्टील की जाली होती है कौन से आकार की? U आकार की। वो उसमें वो क्या करता है? वो कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कैथोड का। यहां तक समझ में आया? क्या बताना है? U आकार की स्टील की मतलब छन्नी के टाइप की एक जाली होती है, वो कैथोड का कार्य करता है। फिर उसके बाद में उसके अंदर क्या लगा होता है? उसके अंदर एस्बेस्टॉस कवर लगा होता है। क्या होता है? एस्बेस्टॉस कवर लगा होता है। इसका का ये डायाफ्राम का काम करता है। किसका काम करता है?
डायाफ्राम का काम करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अब इसमें क्या किया जाता है, यू आकार के जाली के अंदर, ये यू आकार की जाली है, उसके अंदर NaCl के विलयन को डाला जाता है और ग्रेफाइट की छड़ को डुबोया जाता है, जो एनोड का कार्य करता है। किसका काम करता है, एनोड का कार्य करता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, एनोड का काम करता है, फिर उसके डायाफ्राम जो होता है, क्या होता है, डायाफ्राम, डायाफ्राम द्वारा छिद्र खुले होते हैं। मतलब यहां पर क्या होता है, छिद्र खुला होता है और जैसे ही सेल में क्या किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब क्या होता है, इसमें एनोड पर Cl, किस पर, एनोड पर Cl और कैथोड पर H2 गैस प्राप्त होता है। नीचे क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है। दोबारा समझ लीजिए इसको कैसे समझना है। ये जो मेंसल विधि है, इन्होंने क्या बताया था कि यू आकार की स्टील की एक जाली होती है, उसके नीचे एस्बेस्टॉस का कवर होता है। क्या बताना है, यू आकार की स्टील की एक जाली होती है, उसके नीचे एस्बेस्टॉस, मतलब एस्बेस्टॉस धातु का जो नीचे कवर है वो बना होता है। दोबारा बोल रहे हैं कैसे लिखना है, यू आकार की स्टील की एक जाली होती है, उसके नीचे एस्बेस्टॉस धातु का एक कवर होता है, जो किसका काम करता है, कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, कैथोड का। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया कि NaCl के जलीय विलयन को यू आकार के जाली के अंदर डाला जाता है। फिर सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर Cl और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। नीचे क्या प्राप्त हो जाता है, NaOH प्राप्त हो जाता है। यहां तक समझ में आया। आप लोग लिख भी लीजिए, बोल रहे हैं कैसे लिखना है, यानी कि इसको जो है डिस्क्रिप्शन में आगे स्क्रीनशॉट में दिया हुआ है, आप लोग लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में ये जो प्राप्त हुआ हाइड्रोजन क्लोरीन, इसका उपयोग जो है लिखना है हम लोगों को। हेडिंग डाल दीजिए, हाइड्रोजन का उपयोग। क्या लिखना है, H2 का उपयोग, हेडिंग डालना। हेडिंग पर गया किसका उपयोग, हाइड्रोजन का उपयोग, हेडिंग डाल दीजिए। तो एक नंबर पॉइंट में आप लोगों को लिखना है, हाइड्रोजन का उपयोग किसमें किया जाता है, ईंधन में बनाने, ईंधन में किया जाता है। किसमें, हाइड्रोजन का उपयोग, H2 का उपयोग ईंधन में किया जाता है। 2 नंबर पॉइंट में आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है, हाइड्रोजन का उपयोग CH3OH HCl बनाने में किया जाता है। मतलब मेथिल एल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोगों को लिखना है कि हाइड्रोजन का उपयोग किसमें, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। किसको बनाने में, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। ये नंबर पॉइंट में आप लोगों का लिख गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को लिखना है Cl2 का उपयोग। Cl2 का उपयोग हेडिंग डालना। Cl2 का मतलब जो क्लोरीन है, क्लोरीन का उपयोग आजकल हम किसके रूप में करते हैं, तो एक नंबर पॉइंट में आप लोगों को डालना है कि क्लोरीन, Cl2 का उपयोग किसमें किया जाता है, जो पानी होता है, पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। पानी को शुद्ध करने में किया जाता है। 2 नंबर पॉइंट में जो स्विमिंग पूल होता है, उसके पानी को साफ रखने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, क्लोरीन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, क्लोरीन। 2 नंबर पॉइंट में Cl2 का
उपयोग स्विमिंग पूल को साफ करने में किया जाता है, साफ करने में किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पॉइंट में भी आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है कि Cl2 जो होता है इसका उपयोग भी किसमें किया जाता है, वनस्पति बनाने में किया जाता है। किसमें? Cl2 का उपयोग किसमें किया जाता है? प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्या? NaOH का उपयोग। क्या हेडिंग डालना है? NaOH का उपयोग। मतलब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें करते हैं? तो हेडिंग डाल दीजिए NaOH का उपयोग। एक नंबर पॉइंट में लिखना है क्या? NaOH का उपयोग साबुन तथा अपमार्जक बनाने में किया जाता है। किसको बनाने में? साबुन और अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? NaOH का उपयोग किया जाता है। फिर 2 नंबर पॉइंट में हेडिंग डालना है कि जो कागज है, कागज रेशम उद्योग में यानी कि NaOH का उपयोग किया जाता है। NaOH का उपयोग किसमें? कागज व रेशम उद्योग में किया जाता है, रेशम उद्योग में किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पॉइंट में आप लोगों को लिखना है पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। किसके? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आज का इस वीडियो में हम लोगों का समाप्त हुआ NaOH के बारे में। इसको प्राप्त कैसे करते हैं, इसका उपयोग किसमें आता है, और बताया गया हाइड्रोजन का उपयोग, क्लोरीन का उपयोग। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से हमारे चैनल को SK श्रीवास्तव स्टडी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।